आज देर थोड़ी हो गई आने में, लेकिन आत्मा के बारे में ये बताना है कि आत्मा के प्रकाश में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है। आपके उंगलियों पर आप दूसरों के भी चक्र जान सकते हैं, क्योंकि आप एक नई चेतना में जागरूक होते हैं जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। आपकी जो चेतना मनुष्य की चेतना है वो प्रगल्भ हो जाती, बढ़ जाती, और आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे किसी की क्या तकलीफ फौरन। अगर आप अपनी तकलीफ ठीक कर सकते हैं तो आप उनकी भी ठीक कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि सहयोग में आए हुए लोगों की अनेक तरह की बीमारियां ठीक हो गई, यहाँ तक कैंसर, एड्स भी ठीक, इसमें कोई शक। क्योंकि कुंडलिनी जब इस 6 चक्रों में से गुजरती है तो वो उसे प्लावित करती है, उसको पूरी तरह से नरिश करती है, उनको एक साथ बांधती है, समग्र करती है। और समग्रता से वो जब ऊपर जाकर के इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तो उसके सहारे हम लोग जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हमने देखा है बहुत से संगीतकार, कलाकार बहुत ऊंचे, उनमें से किसी का अहंकार नहीं है। आज ही एक साहब बता रहे थे कि उनकी दुकान है साड़ी की, वहां से मैंने एक साड़ी खरीदी तो वो बहुत ही ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हो गए, तो अब वो चाहते हैं कि मैं और एक साड़ी उनसे खरीदूं। मतलब ये भी होता है क्योंकि लक्ष्मी का भी तत्व है, बीच में लक्ष्मी भी बैठी है। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें, सुविधाएं होती हैं। आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि आप एकदम से अबोध बालक जैसे इनोसेंट हो जाते हैं। आप अगर किसी की ओर देखते भी हैं तो उसमें सिर्फ अबोधिता, उसमें से जो आपके अंदर कामुकता है या मोह है या मत्सर है या गुस्सा है, ये सब निकल जाता है। ये जैसे रोग है हमारे चित्त के, ये सारे निकल जाते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं। हर समय हम विचार करते रहते हैं, या तो आगे का या पीछे का। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों के बीच में जो जगह है जिसे विलंब कहते हैं, वहां हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, वहां हम एकदम शांत हो जाते हैं। और जब ये शांति हमें मिलती है तब हम दूसरों को भी ये शांति दे सकते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां शांति फैलाते हैं, वहां सुख आता है, आनंद आता है। ऐसी एक आप हस्ती हैं, सिर्फ इस हस्ती को जागृत होना। आप अनेक कार्य कर सकते हैं, पहले इसको आप जागृत कर लें। अभी यहाँ अगर जो लोग बैठे हैं इसमें से आधे मुझे सहयोगी लगते हैं, ये सब आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, किसका क्या हुआ, न जाने कितने ज्यादा चमत्कार हुए कि चमत्कार का अर्थ ही चला गया। पर चमत्कार ऐसे नहीं होते कि हाथ से उठा के मैं आपको कोई सोने की चीज दे दूं, या कोई हाथ से उठा करके मैं आपको कोई बर्फ पकड़वा दूं या कुछ पहाड़ पकड़वा दूं, ऐसे ऐसे चमत्कार नहीं। चमत्कार जो होते हैं वो असलियत के चमत्कार होते हैं। किस तरह से आप जीवन में सहूलियत से, सुख से रहते हैं, किस तरह से आपके प्रश्न सारे सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो लोग इतने चमत्कार करने पे लगे रहते हैं जैसा कोई सिनेमा नहीं होता, उस तरह से लोगों को चमत्कार दिखाते और लोग उसी में कर जाते। आप खुद चमत्कार हो जाते, दूसरों के चमत्कार देखते नहीं, आप अपने ही चमत्कार देखते। और आपको खुद ही आश्चर्य होता है कि मैं ये सब कर रहा हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं था। आप अपने को कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप हैं
वो बहुत कुछ। अब मुझे कहना ये है कि आप इतने लोग यहाँ आए हैं, जब मैं आती हूँ तो सब लोग आ जाते हैं, पर जब मैं चली जाती हूँ तो कितने लोग ध्यान करते हैं और कितने लोग इसमें उठते हैं, ये खास चीज। कहीं कहीं रशिया में मैं गई थी तो कहीं पर भी 16,000 से कम आदमी नहीं, 16,000 कम से कम। और साहब 16 के 16 जो जम गए तो कूद पड़े, कोई अधूरा नहीं रहता। आखिर वो लोग न भगवान जानते हैं न कुछ जानते हैं, धर्म नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, वो कुछ नहीं मानते, एकदम साफ। और इस कदर वो उतरते हैं सब छोड़ छाड़ करके। ये कैसे? ये हुआ है बहुत जबरदस्त। उनकी गवर्नमेंट ने तक हमें अवार्ड दिया, अपनी गवर्नमेंट तो हमको देखेगी भी नहीं। ये कमाल कि सत्य की ओर उनकी दृष्टि कितनी जबरदस्त है। और जितने दूसरे गुरु लोग हैं सबको भगा दिया, कोई नहीं वहां जा सकता। अब आखिरी बात एक कहनी सबसे बड़ी कि ये तो सब होता है पर आप आनंद के सागर में डूब जाते हैं। आनंद ऐसी चीज है कि वो बिल्कुल एकाकी, अकेली, सुख और दुख ये जैसे 1 रुपये के 2 चेहरे हैं, उस तरह नहीं, एक बस आनंद, इसका अनुभव मात्र लेना चाहिए। अब ऐसा ही एक बार हुआ कि हम बहुत देर से आए, प्लेन ही कुछ गड़बड़ हो गया। प्लेन आने वाला था 3:30 बजे और वो दूसरे प्लेन से आए तो 6 बजे आए। तो मैं बहुत सोच रही थी बेचारे क्या करेंगे ठंड में, वहां परेशान हो। तो आए तो सब बड़े खुश दिखाई। मैं हुआ क्या? वहां ऐसा मजा आया, 3.5 घंटे बस, हम तो बस मजे में। मैंने क्या कर क्या रहे, बस ये गा रहे थे, सच की बात कर रहे थे, बड़ा मजा आया। मैंने आज तक सच योगी आपस में मारामारी करते आज तक तो देखा नहीं, अब आगे का कह नहीं सकता। ना ही कभी शिकायत इधर से उधर करना, पॉलिटिक्स करना, बहुत कम। लेकिन इतना प्यार है आपस में, इतना दुलार है, वो देख के मैं हैरान हो जाती कि ये आपस में अनेक देशों से यहाँ लोग आए हैं। आपको मालूम है 65 देशों में सहयोग चल पड़ा है, मुसलमान देशों में, जैसे टर्की में है, ट्यूनीशिया में है, और अल्जीरिया में भी है, फ्रांस में भी बहुत से मुसलमान, यहाँ तक कि उनके शिया के जो मुख्य हैं वहाँ के यूरोप के, वो भी समझ में आए। लेकिन कभी आपस में झगड़ा, तू मैं धर्म को लेकर मंसूर, और इतने धार्मिक हो गए, मुझे स्वयं आश्चर्य लगता है ये परदेसी लोग ये कैसे इतने धार्मिक हो गए। बड़ा ही आश्चर्य है, इनको तो धर्म से कोई मतलब ही नहीं था कभी। ये लोग इतने धार्मिक हो गए कि आप हैरान हो जाएंगे। कहते कहते लोग थक गए, बाबा शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। ये लोग तो सब कुछ करते थे और एक दिन में छोड़ छाड़ के खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? ये कौन सी कमाल? कोई सी नहीं, आप ही के अंदर आपकी शक्ति जागृत हो।